अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद फ़हीम और आप लोग देख रहे हो यूट्यूब चैनल वेला व्लॉगर। और मैं आज बकर ईद है और आज ईद का पहला दिन है और आज हम सबसे पहले आप लोगों को ईद की नमाज के बारे में बताएंगे। ईद का बयान के बारे में हम आपको बताएंगे और उसके बाद ईद नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे हम। तो दोस्तों शुरू करते हैं ईद के अहकामात। पहले नंबर पे गुस्ल करना, दूसरे नंबर पे मिसवाक करना, अपने पास जो कपड़े मौजूद हों इनमें से सबसे अच्छे कपड़े पहनना। मर्द और लड़के रेशम के कपड़े ना पहने। खुशबू लगाना। ईदगाह में जो आबादी से दूर हो ईदैन की नमाज पढ़ना। ईदगाह पैदल चल कर जाना। एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद की नमाज से पहले घर में या ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना और ईदगाह की नमाज के बाद ईदगाह में नफिल नमाज ना पढ़ना। घर आकर पढ़े तो कुछ हर्ज नहीं। नमाज ईद उल फितर से पहले खजूर या कोई मीठी चीज़ खाना। अगर सदका अल फितर वाजिब हो तो इसको नमाज से पहले अदा करना। ईद उल जुहा हो तो नमाज के बाद जल्द से जल्द कुर्बानी करना और बेहतर है कि इस दिन कुर्बानी के गोश्त से पहले कुछ ना खाना। चलो दोस्तों, अब आते हैं नमाज ईदैन का तरीके की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा ईद नमाज का तरीका। पहले नंबर पर नियत करते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर या ईद उल जुहा की माँ वाजिब 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत के बाद इमाम और मुक्तदी कानों तक हाथ उठाते हुए अल्लाह अकबर कहे, ये तकबीर तहरीमा होगी। इसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़े। सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद इमाम जायद 3 तकबीर कहे और मुक्तदी भी इसके साथ तीनों तकबीरें कहते जाएं। जायद तकबीरात में हर मरतबा मसल तकबीर तहरीमा के दोनों हाथ कानों तक उठाए और हर तकबीर के बाद इतना तवक्कुफ करे कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सके। तीसरी तकबीर के बाद हाथ न लटकाएं बल्कि बांध लें और इमाम औज़ बिल्लाहि और बिस्मिल्लाहि आखिर तक पढ़कर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़े। मुक्तदी खामोश खड़े सुनते रहें। फिर रकू सजदा करके दूसरी रकात में इमाम पहले सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़े। इसके बाद 3 तकबीरें इमाम और मुक्तदी सब कहें और हर बार कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। फिर चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर कहते हुए रकू में चले जाएं और रोज़ाना की तरह बाकी नमाज पूरी करें। दोस्तों अब आ जाते हैं मसले की तरफ। नमाज ईद उल फितर ईद उल जुहा मर्दों पर वाजिब है। इसका छोड़ना गुनाह है। अगर शरई सफ़र में हो जिसका बयान नमाज कसर के बयान में गुजारा तो इन नमाज़ों में शिरकत न करने की इजाज़त है। मसला, बहुत से लोग ईदैन के दिन खुतबा छोड़कर चल देते हैं या खुतबा के वक्त बैठते तो है मगर बातें करते रहते हैं। ये सब खिलाफ शरी है। तकबीर तशरीक। ईद उल फितर की नमाज को जाते हुए रास्ते में ऐसा आवाज़ से तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाएं और ईद उल जुहा की नमाज को जाते हुए बुलंद आवाज़ तकबीर तशरीक कहते जाएं। तकबीर तशरीक ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मसला, बकर ईद के 9वीं तारीख की नमाज फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ एक बार तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। इमाम भूल जाए तो मुक्तदी खुद शुरू कर दें, इसका इंतज़ार ना करें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मस्जिद की तरफ। ईद नमाज का टाइम होने वाला है तो जाके हम ईद नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। आप सबको मेरी तरफ से दिल से कुर्बानी की ईद उल जुहा मुबारक हो, दिल से। और आप सब लोग जहाँ भी हैं हमारी तरफ से आप सबको बकर ईद मुबारक हो। दोस्तों मैं मस्जिद में आ गया हूँ ईद नमाज पढ़ने के लिए।
जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तरफ देखा, फरमाया है मालूम ये किस तरह हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को किस तरह जिना कर सकता है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अर्ज करते हैं कि या अभी ऐ मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसीकुम अय्युहन्नास वलम अल्लाह वबारिकुम हज बिशर्तिल इस्तिताअ औ जबुल अदहियतु नफ्सुन व कलामन फजवाला गुनाहन व मतियतल यौमिल हसरति वन नदामा وروي عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضحية يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شهرة حسنة سميها ضحاياكم فإنها على الصراط مكتوبة العذر ورب واحدة كان كل واحدة منكم شاة سواء كان ذكرا أو أنثى أو سبغ البقرة أو الإبل والكبير وأقيم الصلاة والمفروضة من فجر العرفة إلى عصر هذه الأيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ये तो दोस्तों हम लोग ईद नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने दोस्तों से भी ईद मिलेंगे। और अब हम अपने दोस्तों से भी ईद मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी ईद मिलेंगे और अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने कज़नों से, सबसे अब हम ईद मिलेंगे और हम आपको दिखाते हैं हम कैसे ईद मिलते हैं। और उसके बाद हम जब कुर्बानी करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो दोस्तों मैं अब ईद मिलने लगा हूँ अपने बड़े भाई को, इसका नाम है मोहम्मद वसीम। ईद मुबारक। ठीक हो भाई? सब खैरियत है? कुर्बानी की भी मुबारक और कपड़े जूते की भी मुबारक आपको। ठीक है, और सब खैरियत है? अभी मैं ईद नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ और मैंने सोचा अपने बच्चों को मैं ले जाऊँगा बाहर घुमाने के लिए, तो अभी मेरे बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की, तो अभी फिर इनको देर है तो थोड़ी देर से फिर हम इनसे जो है ना ईद भी मिलेंगे। और ये हमारा बड़ा बेटा ये अभी तक सो रहा है। वारिस उठो, शाबाश, खड़े हो जाओ, उठो, ईद की तैयारी करो, शाबाश, खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश, उठो। हमारा छोटा बेटा हारिस है, अभी ये जो है ना इसकी मम्मा इसकी तैयारी करवाने लगी है, तो फिर हम इन सब से ईद मिलेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ और अपने दोस्तों की तरफ उनसे ईद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आते भाई, ठीक हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। तो और तबीयत यार ठीक है? सब खैर खैरियत है? कपड़े जूते दी मुबारक, ठीक है? और ये सही गुजर दी पई है? बस अभी गुजारने अवाम को दसो ईद दे बारे बस ईद सही गुजर दी है। अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ठीक हो गया। अच्छा तो भाई अब हम ईद मिलने लगे हैं अपने आमिर भाई से और अपने छोटे भाई, ये मेरा छोटा भाई मुरसलीन है और ये मेरे छोटे भतीजे ये अहमद है और ये उमैर है और ये अहमद है। और भाई क्या हाल है? ठीक हो भाई? ईद मुबारक। कपड़े की ईद की मुबारक और जूते की भी मुबारक हो गया आपको। और जो आपने कुर्बानी अभी तक नहीं की उसको भी जल्दी जल्दी कर ले, उसके लिए भी आपको ढेर सारी मुबारक। और भाई आमिर भाई ठीक हो? सब खैर खैरियत है? अभी आपने तैयारी नहीं की ईद की? कब की है? अभी तक तो आप ऐसे खड़े हुए, आप तैयारी नहीं की। चलो फिर भी आपको हम ईद मुबारक देते हैं। और भाई अहमद ठीक हो? तबीयत है ठीक है? जवाब दो ना। ईद मुबारक। उमैर ठीक है? तबीयत है ठीक है? हम बच्चों को भी ईद मुबारक दे रहे हैं और अभी हम इनको ईदी भी दे रहे हैं। चलो भाई ये आपकी दिया है और ये आपकी दिया है, ठीक है? ये आपने चीज़ लेनी है इन पैसों में, ठीक है? ओके। अच्छा जी दोस्तों, आज हम आए हैं अभी तैयब के घर और तैयब अभी ईद की तैयारी करने लगा है। और ये सामने बैठा है नवीद भाई और ये नईम भाई बैठा है और ये सामने उसामा भाई सो रहे हैं। और आज बकर ईद है और नईम भाई जो है ना सुबह नाश्ता कर रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं और
कुर्बानी वाले दिन ये आलू बैगन का सालन खा रहे यार, बड़ी हैरानगी की बात है यार जी। अभी गोश्त नहीं पकाया आपने? कुर्बानी वाला तो ये कद्दू खा रहा है, मैंने खा रहा है। हाँ जी कुर्बानी वाले दिन मैंने खा रहा है, कद्दू खा रहा है। यार, ये आज कुर्बानी का दिन है तो गोश्त बनवाना था यार, ये आलू बैगन क्यों खा रहे भाई आप? गोश्त से आज मैं उन्हें नहीं खा। अच्छा, अभी दे रहे हैं, अभी मतलब के अभी कुर्बानी हो रही है आपकी? गोश्त से आज मैं उन्हें नहीं खा। अच्छा, अभी जा रही है। इसका मतलब आपको भूख लगी हुई थी बहुत तेज, इसकी वजह से आपने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता हल्का फुल्का हो जाए, ऐसे? अच्छा अच्छा, नहीं यार तो कुर्बानी थी तो रात को आप क्यों लेके आए थे गोश्त फिर? अच्छा अच्छा, वो शाम के लिए था। चलो ठीक है, अभी आप नाश्ता कर लो, जब कुर्बानी कर लो तो हमें बताना, हम भी आएंगे आपके घर। आज मिलकर जो है ना आपके घर हमने खाना खाना, ठीक है? और ये वारिस बैठा है सामने, ईद की तैयारी करके आ गया है। हाँ जी तैयब भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ईद मुबारक, ठीक हो? आपको नए कपड़े की और नए जूते की मुबारक हो गई, कुर्बानी की मुबारक जो आपने अभी तक नहीं की। और सुनाओ ईद के बारे में, सब खैरियत है? ये तैयब भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी हारिस को मैं ईद मिलने के लिए आया था और हारिस अभी नींद कर रहा है, तैयारी करके माशाल्लाह सो गया है। बच्चे भी जो है ना बस बच्चे ही होते हैं। और अभी इसको नहलाया है, अभी इसको नहलाने के बाद नए कपड़े पहनाए हैं और नहाने के बाद अभी बड़े सुकून से ये दूध पी के अभी सुकून की नींद कर रहा है। चलो कोई नहीं, हारिस को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हारिस उठ के देख रहा है कि पापा हमें ईद मुबारक देने के लिए आया है। चलो हारिस अभी आप नींद करो, फिर आपसे बाद में मिलते हैं हम, ठीक है? से उठ के आ गया और हारिस भी ये देखो चश्मा लगा के खड़ा है और हारिस ईद मना रहा है। ये सारे बच्चे माशाल्लाह एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, ये देखें। हारिस, ओ हारिस का चश्मा गिर गया है। हारिस, ये हारिस ईद मिल रहे हैं, मिलो ना। ये वारिस और अहमद ईद मिल रहे हैं, ये देखें। और अब उमैर और वारिस मिल रहे हैं और ये हारिस, और वारिस जो है ना हारिस को ईद मिल रहा है। हाँ शाबाश। हारिस जो है ना, हारिस इन तीनों को देख के खुश हो रहे हैं, ये देखें। ये क्या कर रहे हो? अच्छा जी दोस्तों, आज हम आए हैं अभी तैयब के घर और तैयब अभी ईद की तैयारी करने लगा है। और ये सामने बैठा है नवीद भाई और ये नईम भाई बैठा है और ये सामने उसामा भाई सो रहे हैं। और आज बकर ईद है और नईम भाई जो है ना सुबह नाश्ता कर रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं और कुर्बानी वाले दिन ये आलू बैगन का सालन खा रहे यार, बड़ी हैरानगी की बात है यार जी। अभी गोश्त नहीं पकाया आपने? कुर्बानी वाला तो ये कद्दू खा रहा है, मैंने खा रहा है। हाँ जी कुर्बानी वाले दिन मैंने खा रहा है, कद्दू खा रहा है। यार, ये आज कुर्बानी का दिन है तो गोश्त बनवाना था यार, ये आलू बैगन क्यों खा रहे भाई आप? गोश्त से आज मैं उन्हें नहीं खा। अच्छा, अभी दे रहे हैं, अभी मतलब के अभी कुर्बानी हो रही है आपकी? गोश्त से आज मैं उन्हें नहीं खा। अच्छा, अभी जा रही है। इसका मतलब आपको भूख लगी हुई थी बहुत तेज, इसकी वजह से आपने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता हल्का फुल्का हो जाए, ऐसे? अच्छा अच्छा, नहीं यार तो कुर्बानी थी तो रात को आप क्यों लेके आए थे गोश्त फिर? अच्छा अच्छा, वो शाम के लिए था। चलो ठीक है, अभी आप नाश्ता कर लो, जब कुर्बानी कर लो तो हमें बताना, हम भी आएंगे आपके घर। आज मिलकर जो है ना आपके घर हमने खाना खाना, ठीक है? और ये वारिस बैठा है सामने, ईद की तैयारी करके आ गया है। हाँ जी तैयब भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ईद मुबारक, ठीक हो? आपको नए कपड़े की और नए जूते की मुबारक हो गई, कुर्बानी की मुबारक जो आपने अभी तक नहीं की। और सुनाओ ईद के बारे में, सब खैरियत है? ये तैयब भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी उसामा, क्या कह रहे हो?
अभी टिकटॉक बना रहे हो? दिखाओ हमें भी यार, कौन सी टिकटॉक? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप तैयब भाई रोटी खा रहे हो? क्या कुर्बानी का गोश्त आ गया आपके पास? वो जो आपने हिस्सा रखा था वो अभी तक आया नहीं? अभी वो जाना है, अभी अभी तैयारी की है ना। जी जी, तैयारी करके अभी नाश्ता करके जाएंगे। चलो यार फिर, चलो उठो फिर, खड़े हो फिर, चलें यार, देर हो रही है, काफ़ी देर हो गई है, पहले भी चलें। जो हिस्सा आपने रखा था, क्या बकरी में रखा था या कौन सा जानवर है? कट्टे में रखा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये भाई को अभी भूख लग रही है, ये भी नाश्ता कर रहे हैं, और सीधे बताऊं तो मुझे खुद को भी बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मैं भी तो ये के साथ हल्का सा नाश्ता करता हूँ, फिर जाएंगे कुर्बानी का जो हमने हिस्सा रखा था वहाँ से हम गोश्त ले आएंगे, फिर वो इसके बाद हम फिर वो जब गोश्त बनाएंगे तो उसके ऊपर फिर हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये है जी कुर्बानी का जानवर। ये हमने 7 बंदे थे, 7 पार्टी थी, हमने मिलकर ये जानवर लिया 3.5 लाख रुपए का। तो इसमें हमारा हिस्सा है, जब ये ज़िबा करेंगे तो फिर हम अपने हिस्सा लेकर जाएंगे, तो घर इंशाल्लाह फिर दावत भी करेंगे, हम सब लोग मिलकर खाएंगे। ये हमारा जानवर है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अब अपने दोस्तों से ईद मिलने के लिए। अब मेरे पास आसिफ भाई आ गया, अभी से ईद मिलते हैं। आसिफ भाई क्या हाल है, ठीक हो? ईद मुबारक, कपड़े जूते की मुबारक, और जो आपने कुर्बानी नहीं की उसकी भी आपको ढेर सारी मुबारक। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नईम भाई के पास। आओ नईम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत सब ठीक है? ईद मुबारक, कुर्बानी की मुबारक जो आपने नहीं की, ठीक है, और कपड़े जूते की भी आपको मुबारक। अच्छा, मैं आया हूँ अपने बड़े मामू के घर, और अब मैं इनसे भी ईद मिलूंगा। ईद मुबारक मामू, ठीक हो? तबीयत यार ठीक है? सब खैर खैरियत है? और कुर्बानी की भी मुबारक आपको जो आपने नहीं किया अभी तक। और आसिफ भाई ठीक हो? जुबैर भाई, सॉरी नाम गलत ले लिया मैंने। जुबैर भाई ठीक हो? ईद मुबारक, कपड़े जूते की भी मुबारक। अच्छा, मेरा बेटा ना वारिस, जो बड़ा बेटा मेरा, ये तैयारी करके आ गया, अभी हम इससे ईद भी मिलेंगे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम वारिस, क्या हाल है, ठीक हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक। प्यारा बेटा तैयारी करके आ गया हैं? खड़े हो जाओ, शाबाश, अच्छे बच्चे। कपड़े गंदा नहीं करने ईद के, ठीक है? और तैयारी कर लिया मुकम्मल? ईदी मिली है आपको? कितनी मिली है ईदी? एक कितने? सीधी बताओ ना, कितने पैसे मिले ईदी के? हाँ, एक मिली है। अच्छा, मैं आपको अभी ईदी देता हूँ, ठीक है? ये लो आपकी ईदी है। ये कितने पैसे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? कितने हैं ये, गिनती करो, गिनती करिए कितने पैसे हैं। हाँ, गिनती करना। 3 नहीं है, 500 ये है, और 100 वाले ये नोट है। 700 रुपये ये तुम्हारी ईदी है, पकड़ो इसको। ये खर्ची करने, पैसे ज़ाया नहीं करने, गुम भी नहीं करने पैसे, ठीक है? हाँ। और ये मेरा बड़ा भाई जो है ना, गेट पे खड़ा होकर चाय पी रहा है, जैसे कोई बड़ा अफसर लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे कोई बड़े लोग चाय पीते हैं ना, गेट पे बैठ के, कुर्सी में, बड़े ग्राउंड में बैठ के, ये मेरा बड़ा भाई जो है ना, यहाँ गेट में खड़ा होकर चाय पी रहा है। और कप देखो इसके हाथ में, सोने का इसने कप लिया हुआ है। देखो, सोने का कप इसने लिया हुआ है। इसको जो है ना, पता नहीं कि कहाँ से मिल गया है, पता नहीं कहाँ से उठा के आ गया है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ उसामा के घर, अभी उसामा से भी ईद मिलते हैं। ये तो दोस्तों उसामा भाई आ गए हैं। ओ भाई उसामा भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ईद मुबारक, खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। और सुनाओ, कुर्बानी कर रहे हो? जी कुर्बानी हो गई। हो गया कुर्बानी? कब किया यार, आपने बताया नहीं हमें। सुबह सुबह कर लिया। अच्छा, सुबह से भाई नमाज पढ़ के कर लिया? जी अच्छा, और सब खैर खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको भी उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे, और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की अल्लाह ताला उनको हस्बे तौफीक दे। और हमने भी कुर्बानी नहीं की क्योंकि हमारे पास भी गुंजाइश नहीं थी। और जिन लोगों ने कुर्बानी की है वो लोग हमारे जैसों का, गरीबों यतीमों का जो है ना ख्याल करेंगे, और हमारा हिस्सा ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों हमने बस मजाक किया था आप लोगों से, तो बुरा नहीं मानना हमारी बात का। और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और छोटा सा कमेंट्स भी कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आप सब लोग जो है ना, जहाँ जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट्स करके बताएं
और मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।